सो हाय, आई एम इंशा एंड आज से नीट को 235 डेज बचे हैं। तो आप लोगों को मेरे चेहरे पे एक चमक दिख रही होगी एंड आप लोगों को बैकग्राउंड भी दिख रहा होगा। तो ये बैकग्राउंड मेरे हॉस्टल का बैकग्राउंड नहीं है क्योंकि मैं कहीं आई हुई हूँ एंड एक्चुअली मैं घर आई हुई हूँ। नहीं, घर नहीं आई हूँ, पर मम्मा यहाँ पे आई हुई हैं एंड जहाँ पे मम्मा होती है वो जगह घर बन जाता है। तो वैसे घर वाली फीलिंग है, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ आज। एंड इसी खुशी में मैं लाइव नहीं आई हूँ बाय द वे दिन में, क्योंकि मैं यहाँ पे आई हुई थी एंड मैं लाइव दिन में लाइब्रेरी से आती हूँ। तो खैर, मुझे आज सुबह से बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी थी। एंड डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो जिस टॉपिक पे ये वीडियो है आज की। मैंने ऑनलाइन से ऑफलाइन क्यों शिफ्ट कर रही हूँ। मैं पहले मैं ऑफलाइन ही गई थी, लाइक 10-15 दिन कुछ, फिर मैं ऑनलाइन पे शिफ्ट कर गई थी एंड फिर अचानक से मैं दोबारा अब ऑफलाइन जा रही हूँ। तो बहुत लोग, आप लोगों को ये लग रहा है कि मे बी ऑनलाइन सफिशिएंट नहीं है या मे बी ऑनलाइन में कुछ बहुत ही ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, या ऐसा कुछ है नहीं कि ऑनलाइन बुरा है एंड ऑफलाइन अच्छा है। मैं इसलिए ऑनलाइन से ऑफलाइन जा रही हूँ। बाय द वे, मैं ऑफलाइन ही जाने वाली थी, पर मैं ऑनलाइन पे आई क्योंकि ऑफलाइन की फीस वो लोग, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास करनी थी मुझे एंड 30,000 लग रहा था, तो मेरे लिए वो ज़्यादा था। तो इसलिए मैं दोबारा ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई थी। पर फिर केमिस्ट्री के लिए ये हुआ कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहे थे केमिस्ट्री के ऑनलाइन में। तो फिर मैंने सोचा ओके, मैं केमिस्ट्री शिफ्ट कर लेती हूँ। एंड फिजिक्स के लिए ये है कि ऑनलाइन में फिजिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं एंड आप लोग खुद ही अगर ऑनलाइन करते हैं पीडब्ल्यू से तो आप लोगों को मालूम होगा। मैंने 12th में ऑनलाइन पीडब्ल्यू से करी थी फिजिक्स एंड मेरी इतनी नोट्स है, इतनी, लाइक रजिस्टर इतने हैं मेरे पास फिजिक्स के सिर्फ। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे वो पढ़े नहीं है, बट ये है कि मुझे वो चीज़ें याद नहीं है। एंड ये भी है कि उतना ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं, लाइक इतना अगर आप नोट्स फिजिक्स के लिए बना रहे हैं तो आपको बायो और केमिस्ट्री के लिए नहीं मिलता है टाइम। मतलब मुझे नहीं मिल रहा, मैं बहुत एवरेज इंसान हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिल पा रहा है इतना टाइम कि अगर मैं फिजिक्स एक बार कर ले रही हूँ तो फिर मैं बायो केमिस्ट्री नहीं कर पा रही थी मैनेज। तो मैंने बीच में ये करा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं ये करने लगी थी कि मैं पहले फिजिक्स के एक चैप्टर पढ़ ले रही थी एंड बायो में लाइक हमेशा पढ़ती होती थी। बट जब मैं फिजिक्स पढ़ी होती थी मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ती थी, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ी होती थी मैं फिजिक्स नहीं पढ़ती थी एंड पिछला फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज कर रही होती थी। एंड ऐसे ही जब मैं फिजिक्स पढ़ी होती थी तो मैं केमिस्ट्री का पिछला वो चैप्टर रिवाइज कर रही होती थी जो मैंने फिजिक्स से पहले पढ़ा था। लेकिन उससे ये हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा तेज़ ऑनलाइन चल रहे हैं एंड उसकी वजह से मेरा बैकलॉग बहुत तेज़ बन रहा है। एंड वो चीज़ करने के चक्कर में मेरे टेस्ट नहीं मैं दे पा रही हूँ टाइम से एंड काफ़ी बैकलॉग मेरे लग रहे हैं। एंड अगर मुझे ऑफलाइन जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, आकाश की, एलन की या कहीं की भी, तो उसके लिए मुझे तीनों सब्जेक्ट साथ लेके चलना होगा, जो चीज़ मैं ऑनलाइन पढ़ते हुए नहीं कर सकती। एंड मेन चीज़ ये भी नहीं है, मैं कर भी लूँ, मैं 18 घंटे 16 घंटे दे के करने का ट्राई भी कर लूँ कि ओके मैं दूंगी एंड मैं करूँगी, बट मेन प्रॉब्लम मुझे ये पड़ी है कि मैं कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रही हूँ। अगर मैं कॉन्सेप्ट समझ भी ले रही हूँ तो मैं उसके क्वेश्चंस नहीं बना पा रही हूँ। तो ऑनलाइन में ये चीज़ हो रही है। एंड फिर डाउट पूछने के लिए ऑनलाइन कोई ऐसा नहीं है कि इंटरेक्शन हो रहा है। एंड अगर आप एक एवरेज बच्चे हैं या अगर आपने जीरो से स्टार्ट करा है तो आपको मालूम होगा, कोई बेसिक सेंस की बात है, लाइक एकदम कॉमन सेंस है ये, कि अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स आएंगे। लाइक आप पहली बार लाइफ में चीज़ें समझना शुरू कर रहे हैं। पढ़ा तो मैंने भी हर चीज़ 4 बार है, लेकिन मैं समझना अब शुरू कर रही हूँ। तो अगर आप कोई चीज़ ऐसे समझना शुरू करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं उसमें। तो मुझे ऑनलाइन पढ़ते और उसमें कंटेंट इतना ज़्यादा है तो डाउट और ज़्यादा आते हैं। तो उसकी वजह से मेरे काफ़ी डाउट्स बन रहे थे, मुझे काफ़ी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही थी, मुझे क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही थी, मुझे ये दिक्कत हो रही थी कि मैं किस टाइम पे कहाँ से चीज़ें लेके करूँ, लाइक सिर्फ PYQ या सिर्फ प्रैक्टिस। जो आप लोगों की दिक्कत है, जो आप लोगों के सवाल हैं, वो सब सवाल मुझे भी आ रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा है अभी कि मैं ऑफलाइन फिजिक्स जाऊँगी। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं ऑफलाइन फिजिक्स जा रही हूँ करने। देख, केमिस्ट्री तो मैंने स्टार्ट कर दी ऑफलाइन जाना, मैंने 2 क्लास पिछली कर ली है ऑफलाइन फिजिक्स केमिस्ट्री की। पर प्रॉब्लम फिजिक्स के लिए मुझे मेन ये है कि जहाँ मैं फिजिक्स ली हूँ वो बहुत ज़्यादा टाइट लोग हैं। एंड लाइक वो लोग, जब 2-3 महीने पहले मैं उनका छोड़ रही थी, लाइक मैं 15 दिन करी थी, वो भी डेमो ही क्लास करी थी। एडमिशन के लिए मैंने 1-2 हज़ार कुछ जमा कर दिए थे, पर फिर उसके बाद मैं जाना क्लास बंद कर दी, मैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। एंड मैं ऑनलाइन ये सोच के शिफ्ट हुई थी कि मैं ऑफलाइन करती रहूंगी क्लासेस एंड ऑनलाइन से मैं अपना बेस मजबूत कर लूँ। लाइक मैंने सोचा था कि मैं NLM तक सिर्फ ऑनलाइन पढ़ूंगी, एम आर सर का एंड सलीम सर का मिला के मैं NLM तब करूंगी ऑनलाइन एंड फिर मैं ऑफलाइन अपने साथ लेके चलूंगी एंड फिर ऑफलाइन पे मैं टोटली स्विच कर जाऊंगी एक बार मेरा बेसिक यहाँ से स्ट्रांग हो जाए।
क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर से लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक पूरा ही अच्छा पढ़ाते हैं पर काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं। एंड मुझे उस टाइम पे ज़रूरत लग रही थी कि मुझे डिटेल में पढ़ना है, इसलिए मैं ऐसे सोच रखी थी कि मैं ऑफलाइन करती रहूँगी एंड मैं ऑनलाइन पे कुछ वक्त के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मैनेज करके चलूँगी। एंड मैं बहुत अच्छा मैनेज करके चल रही थी। बट ऑफलाइन में ये होता है कि आपको पैसा तुरंत तुरंत देना होता है, तो हम लोग नहीं मैनेज कर पाए, नहीं दे पाए पैसा तुरंत, तो उसकी वजह से मुझे ऑफलाइन क्लास बंद करनी पड़ी एंड मैं टोटली ऑनलाइन पे आ गई थी। पर बीच में ये हुआ कि वो लोग कॉल करते हैं कि अगर आपको नहीं एडमिशन लेना है या अगर आपको फीस नहीं पे करनी है तो आप जो ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑनलाइन बैच आपने ले रखा है जहाँ रिकॉर्डेड क्लासेस आती है वो बैच वो वापस आपको उस बैच से डिलीट करेंगे। तो उस चीज़ के लिए उन लोगों ने मुझे 40-50 कुछ कॉल करी एंड मैंने नहीं उठाई। एंड मैं ऑनलाइन बैच रखी उन लोगों का, लाइक रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एंड मैं उससे पढ़ती रही एंड मैंने इधर से भी पढ़ा है। तो लाइक मैंने ऑफलाइन वाले बैच के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देखे हैं एंड मैंने ऑनलाइन वाले बैच के भी लेक्चर्स देखे हैं। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने कम पढ़ा है, प्रॉब्लम ये कि अब मैं कल जाऊंगी फिजिक्स के लिए ऑफलाइन कि सर अब ये लीजिए फीस आप, एंड मुझे अब से दोबारा आना है क्लास करने। तो या तो वो मुझे बहुत बुरी वाली बेइज्जती करेंगे या तो वो मुझे भगा देंगे वहां से कि बेटा तुमने 3 महीने से पैसा नहीं जमा करा है, तुम बैच लेके पढ़ती रही हो एंड तुम आज आई हो कि तुम्हें अब आना है और करना है क्लास। तो बेइज्जती होगी कल मेरी बहुत, बट मुझे करनी है वो ऑफलाइन क्लास, तो मुझे बेइज्जती सहनी पड़ेगी एंड इट्स ओके। मेरा प्रॉफिट हुआ है तो यार बेइज्जती, इज्जत कहाँ थी कि बेइज्जती हो रही है, इतनी कोई इज्जत थी नहीं। तो ठीक है जो भी होगा, लेकिन मेन बात यही है कि मैं ऑफलाइन जा रही हूँ एंड इसलिए नहीं जा रही हूँ कि ऑनलाइन मोर देन इनफ नहीं है, या इसलिए नहीं जा रही हूँ कि ऑनलाइन सफिशिएंट नहीं है, इसलिए नहीं जा रही हूँ कि ऑनलाइन बुरा एंड ऑफलाइन अच्छा है। मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन नहीं समझ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा कंटेंट है एंड मेरे कॉन्सेप्ट एंड डाउट ऑनलाइन पढ़ के नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए मैं ऑफलाइन शिफ्ट हो रही हूँ। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोग को क्लियर होगी एंड आप लोग इस चीज़ को निगेटिव नहीं लेंगे। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप सब लोग दुआ कर दीजिए मेरे लिए कि वो लोग मुझे वहाँ से एटलीस्ट भगाए ना। बेइज्जती तो होगी वो तो पता है, बट ठीक है बेइज्जती कर दे लेकिन भगाए ना मुझे वहाँ से, क्योंकि मुझे सच में क्लास अब करनी है ऑफलाइन से। तो भगाएंगे तो खैर क्या ही करेंगे, मैं पेरेंट्स लेके जाऊंगी, मेरी मम्मी भलाई भी हुई हैं तो मैं मम्मी को लेके जाऊंगी, मम्मी उनसे बात कर लेंगी। तो हाँ यही है अभी। खैर अब बात कर लेते हैं कि कल से लेके मेरा आज तक का दिन कैसा गया। तो दिन तो मेरा मतलब फुल ऑन चिल दिन गया है, बट इट्स ओके। मैं बहुत ज़्यादा उधर मेहनत कर रही थी, मेरी बहुत दिन से तबीयत खराब चल रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा मम्मी को बुला रही थी एंड मेरी उस सब बीच में झगड़ा भी हुई। मैंने ये भी सोचा कि अब मम्मी आ भी जाएंगी तब भी मैं नहीं जाऊँगी उनसे मिलने, बट फिर जैसे ही मम्मी आई मैं अपना सामान पैक करके आ गई क्योंकि मम्मी है वो। एंड मैं कल आ गई थी यहाँ पे रात में एंड मैं रात यहीं रुकी थी। अभी सुबह से हम लोग मार्केट वार्केट ही घूम रहे हैं एंड मुझे काफ़ी बैंक वैंक में अकाउंट और खुलवाना था, उन्हीं सब के चक्कर में मैं थी। एंड अभी मैं आई हूँ बाहर से एंड अभी मैं फ्री हुई हूँ। कल से लेके आज तक मैं पूरे टाइम इधर ही उधर के चीज़ों में बिजी थी एंड बात करने में बिजी थी। तो अभी हूँ मैं लखनऊ में, पर जिस जगह पे मैं आई हूँ यहाँ पे मैं आ रही थी वहाँ से, तो एक तो ये एक्साइटमेंट थी मुझे कि मम्मी आई हुई है एंड फिर दूसरी एक्साइटमेंट मुझे ये मिल गई कल कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी इसी एरिया में रहती है, लाइक बिल्कुल पास में हम लोग रहते हैं। तो मैं और ओवर एक्साइटेड हो गई, मैं उसे कॉल करने लगी, मैं उसे बुलाने लगी कि आओ मेरे यहाँ पे पार्क है, हम लोग यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, घूमते हैं। तो कल तो बेस्ट फ्रेंड को बुला के उसके साथ फुल ऑन एंजॉय करें एंड उसके साथ अभी प्लान भी बन रहा है मेरा कहीं और भी जाने का। तो अभी 1-2 दिन मेरा थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ूंगी नहीं एंड मैंने पढ़ाई को ऐसे ताक पे रख दिया है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं, मुझे भी आइडिया है इस चीज़ का। कल मेरी ऑफलाइन क्लास है, कल मैं जाऊंगी फिजिक्स केमिस्ट्री करने, तो उधर मेरी क्लास रहेगी एंड कल मेरा शेड्यूल काफ़ी टाइट रहेगा। मे बी मैं वहाँ से लाइब्रेरी चली जाऊँ एंड मैं लाइव भी आ जाऊँ कल, और मे बी मैं अभी लाइव आ जाऊँ। देखती हूँ मैं कि अभी यहाँ लाइव का सेटअप बैठ पाता है इस रूम में कि नहीं, क्योंकि ये रूम थोड़ा छोटा है। तो मैं वो चीज़ अभी देख लूँगी, अगर सेटअप बैठ जाएगा तो मैं लाइव आ जाऊँगी, नहीं बैठेगा तो कल से मैं आऊँगी लाइव रात में भी एंड सुबह भी। तो बस आज के लिए इतना ही, बस मेरी खुशी को नज़र ना लगे, माशाल्लाह बोलिए आप सब लोग। एंड या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़िए, फोकस होके पढ़िए, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए एंड कंपैरिजन मत करिए ऑनलाइन ऑफलाइन में, क्योंकि दोनों बेस्ट है। बाय एंड या टेक केयर, बाय।